हाउ द जोश। हाय सर। जैसा कि आप जोश सुनते ही समझ चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जोस बटलर, कल के मैच के हीरो, जिन्होंने एक तरफा उस इनिंग को ऐसा खेला कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। आप समझ चुके हैं कि जोस बटलर उन्होंने क्या उम्दा इनिंग खेली कल। मतलब अकेले सिंगल हैंडेडली 200 प्लस रन चेस करना कोई मामूली बात नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा वीडियोस पे कमेंट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के मैच के बारे में। राजस्थान के और केकेआर के बीच में जो मैच हुआ है उसका रिव्यू करेंगे और उसके बाद आज के मैच की फैंटेसी टीम के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि हम कल के मैच के बारे में बात करते हैं, राजस्थान और केकेआर के बीच में ये मैच खेला गया। 31st मैच था आईपीएल का और ईडन गार्डन के मैदान पे खेला गया। जैसा कि आपको पता है कि टॉस राजस्थान ने जीता और उन्होंने फील्डिंग ली। ईडन गार्डन का मतलब वहां का नेचर ही ऐसा है कि वहां रन चेज हो जाते हैं, छोटी बाउंड्रीज है, रन काफी लगते हैं, तो रन चेज करना थोड़ा इजी रहता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कोलकाता का मतलब राजस्थान का इस टाइम इस सीजन में ये चल रहा है कि वो चेज करना ज्यादा प्रेफर करती है। बॉलिंग खैर उनकी अच्छी है, बैटिंग और भी ज्यादा अच्छी है। तो बात करते हैं शुरुआत से। आपको पता है केकेआर बैटिंग करने आई। केकेआर में सुनील नारायण और फिल सॉल्ट इस टाइम ओपनिंग कर रहे हैं। दोनों ओपनिंग पे आए। शुरू के बोल्ट उधर से पहला ओवर लेके आए। दूसरी ही बॉल पे फिल सॉल्ट की कैच उठी, जो रियान पराग ने बहुत इजी कैच थी, ऑस्ट्रेलियन वे में गई कैच को पकड़ने और वो स्लिप कर गई। कल काफी मतलब अच्छी फील्डिंग नहीं रही रियान पराग की। कल का दिन अच्छा नहीं था फील्डिंग में उनका। शुरू में उन्होंने कैच ड्रॉप करी फिल सॉल्ट की। और जैसा कि बोल्ट आपको पता है शुरू के ओवर्स में थोड़े घातक रहते हैं, विकेट लेने के लिए ही उन्हें ओवर दिया जाता है। तो यहां मौका उन्होंने गवाया। उसके बाद फिल सॉल्ट थोड़ी देर रुक के खेले और उन्होंने 13 बॉल में 10 रन किए। और दूसरी तरफ से सुनील नारायण, उन्होंने भी 1-2 बाउंड्री उस टाइम मारी थी। 21 बॉल में 21 रन की पार्टनरशिप थी। स्टार्टिंग थोड़ी स्लो थी इनकी केकेआर की। फिर फिल सॉल्ट आउट हो गए। फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद जैसा कि आपको पता है कि उसके बाद रघुवंशी आए। नए खिलाड़ी है रघुवंशी, युवा खिलाड़ी है, अनकैप्ड खिलाड़ी है और केकेआर की खोज है। रघुवंशी आए। रघुवंशी के आने के बाद रघुवंशी ने काफी अच्छे शॉट्स खेले, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। आपने देखा होगा एक थोड़ा जो आगे बढ़ के और जो उन्होंने लेग में जो वो किया था, वो वाले शॉट बहुत ही बढ़िया था। 4-5 चौके मारे उन्होंने। सारे चौके दर्शनीय चौके थे, देखने लायक थे, शॉट्स अच्छे थे, रिस्क फ्री क्रिकेट थी, ग्राउंडेड शॉट्स थे। ये दिखाता है कि प्लेयर में काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है। अनकैप्ड प्लेयर है तो क्या हुआ, वो बड़े लीग में खेलने का बड़ा प्लेयर है। वो अभी और मौके मिलेंगे तो वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। शुरू के हिसाब से काफी अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने। इनिंग ज्यादा लंबी नहीं रही, वो आउट हो गए 18 बॉल में, लेकिन 30 किए। एक अच्छी स्ट्राइक रेट से उन्होंने 18 बॉल में 30 रन किए, फिर वो भी चलते बने। उसके बाद श्रेयस अय्यर आ जाते। श्रेयस अय्यर पे काफी उम्मीदें थी कल, क्योंकि कैप्टन भी है और कल तो मतलब पूरा ही मतलब मैच बचा हुआ था जब वो बैटिंग पे आए थे। आपने देखा होगा 10वें ओवर में आउट हुए थे रघुवंशी और उसके बाद 10 ओवर बचे हुए श्रेयस अय्यर आए थे और एक तरफ से सुनील नारायण ताबड़तोड़ इनिंग खेल रहे थे। वो कल से फिर से मतलब हिट्स मारना स्टार्ट कर चुके थे और आपको पता है कल उनकी बॉल कनेक्ट भी बहुत अच्छी हो रही थी। जब वो मारते हैं जब मतलब शॉट्स, तो फिर कोई भी बॉलर हो वो फर्क नहीं पड़ता। कल उन्होंने अश्विन को आड़े हाथों लिया और अश्विन को काफी ज्यादा धुना उन्होंने। फिर एक तरफ सुनील नारायण हिटिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ से कोई उनका साथ प्रॉपर दे नहीं रहा था। फिर श्रेयस अय्यर आए। श्रेयस अय्यर जल्दी ही चलते बने। उसके बाद रसल आए। रसल भी आए तो मतलब कल लगा था कि जब एक तरफ से सुनील नारायण अच्छा खेल रहे हैं, 50 प्लस स्कोर कर चुके हैं, फिर रसल आए हैं, तो मुझे लगा था कि दोनों ओर से अब रन बरसेंगे। लेकिन रसल का भी दिन अच्छा नहीं था। उन्होंने 10 बॉल में 13 रन किए और वो भी आउट हो गए। और एक तरफ से सुनील नारायण, जो कि एक एंड से अच्छा खेल रहे थे, स्लॉग हिटिंग कर रहे थे और काफी शॉट्स मारे उन्होंने। ग्राउंड के हर कोने में रन मारे, चौके छक्के उन्होंने दबा के मारे। कल शतक मारा उन्होंने, उनके करियर का पहला शतक था। और ये डिसीजन केकेआर का काफी अच्छा है कि उनको ओपन खिला रही है, टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि कल उन्होंने 56 बॉल में 109 रन मारे, 6 छक्के मारे, 13 चौके मारे। बहुत ही प्यारी इनिंग थी, बहुत ही तेज खेले वो। 194 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा बंदा, वो बंदा जिसको आप एज अ बॉलर पहले खिलाते थे। तो ये मतलब पूरा क्रेडिट जाता है गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर आपको पता है कि जब वो कैप्टन थे केकेआर के, तब वो उनको एज अ ओपनर लेके आए थे। आज मैनेजमेंट में है, मेंटोर है, तो काफी अच्छा गाइड कर रहे टीम को, फुल बूस्टअप कर रखा उन्होंने। तो फिर केकेआर आपको पता, नारायण के एंड में आउट हो जाने के बाद फिर दो नए बल्लेबाज थे क्रीज पे, वेंकटेश्वर अय्यर और रिंकू सिंह। 18 ओवर हो चुके थे। आखिरी के 2 ओवर में दोनों ने मिलकर 25 रन जोड़े, जो कि एक अच्छा था, क्योंकि नए बैट्समैन है तो उसी तरह से हिटिंग हो नहीं पाती जब नए बैट्समैन आते। फिर भी उन्होंने 25 रन जोड़े, कोई मामूली बात नहीं है। रिंकू सिंह एंड फिनिश अच्छा किया उन्होंने, 9 बॉल में 20 रन मारे।
तो इस तरह से केकेआर ने कल 223 रन मारे 20 ओवर में। 223 रन पिच के हिसाब से पार स्कोर था मेरे हिसाब से भी, और केकेआर की बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी थी। तो बात करेंगे अब हम राजस्थान के चेस की, बात करते हैं राजस्थान की चेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है 224 का टारगेट था चेस करने के लिए, जो कि मतलब स्कोर काफी ज्यादा था। अंडर प्रेशर थी थोड़ा राजस्थान, लेकिन राजस्थान को अपनी बैटिंग पे पूरा भरोसा था, क्योंकि शुरू के 2-3 खिलाड़ी उनके काफी अच्छे हैं। कुछ खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, लेकिन 1-2 खिलाड़ी उनके काफी अच्छे थे। तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ वो उतरी थी मैदान पे 224 का टारगेट चेस करने। जैसा कि आपको पता है राजस्थान के ओपनर है बटलर, इंपैक्ट प्लेयर में आए थे। पिछला मैच वो नहीं खेले थे चोटिल होने के कारण, इस मैच में फील्ड नहीं किया था, सिर्फ बैटिंग के लिए आए थे। उसके बाद जायसवाल उनके साथ आए थे। जायसवाल की फॉर्म उतनी अच्छी चल नहीं रही है, लेकिन पिछले 1-2 मैचों में उन्होंने वही 20-30 कर रहे थे। कल जैसा कि इनिंग की शुरुआत होती है, जायसवाल शुरू में आपको पता है एंकर इनिंग खेलना चाहते थे, क्योंकि बटलर थोड़ा टाइम लेना चाहते थे। तो जायसवाल ने इनिंग को स्टार्ट किया, उन्होंने 2-3 चौके भी मारे, 1 छक्का मारा। उसके बाद वो चले गए, मतलब आउट हो गए। उस हिसाब से लंबी इनिंग खेल नहीं पाए जो जरूरत थी टीम को। थोड़ी तेज खेलने के चक्कर में वो अपनी विकेट दे बैठे। शुरू के 2 ओवर में 1 विकेट गिर चुकी थी राजस्थान की, लेकिन स्कोर 10 की रन रेट से चल रहा था। 20-22 रन कर चुके थे, वो 22 रन कर चुके थे। उसके बाद संजू सैमसन आए थे। कल संजू सैमसन से काफी उम्मीदें थी चेस में, क्योंकि आपको पता है जब चेस 200 प्लस करने हो तो आपके शुरू के टॉप 4 खिलाड़ियों को स्कोर करना बहुत जरूरी होता है। तो उस हिसाब से संजू सैमसन की इनिंग का कल बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस थी। फिर बटलर के साथ संजू सैमसन स्टार्ट करते हैं, आगे मैच को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन संजू सैमसन 1-2 चौके मारने के बाद 8 बॉल में 12 रन बना के वो आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद रियान पराग आते हैं। रियान पराग इस सीजन में बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं। जब पता था 224 चेस करने हैं, ज्यादा टाइम मतलब नहीं ले सकते क्रीज पे, तो बटलर और रियान पराग दोनों इनिंग की मतलब आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको पता है पावर प्ले चल रहा है, तो पावर प्ले में आपको हिटिंग करनी जरूरी है, आप टाइम नहीं ले सकते। तो रियान पराग ने उसी तरीके से खेलना स्टार्ट किया, कुछ शॉट्स मारे, उधर से बटलर ने भी 1-2 शॉट्स मारे। तो रियान पराग ने आपने देखा होगा कि काफी तेज इनिंग खेली, 14 बॉल में 34 रन करे उन्होंने। एक बहुत ही अच्छी इनिंग थी। शॉट्स चौके जो मारे वो बहुत ही मतलब 1-2 एज लगे थे, लेकिन बाद में कनेक्ट कर रहे थे। छक्के भी बहुत प्यारे प्यारे छक्के मारे, स्टैंड एंड डिलीवर छक्के थे उनके। तो आपने देखा होगा शुरू में 6 ओवर में 76 रन कर चुकी थी राजस्थान, जो कि चेस में एक बहुत ही बढ़िया स्कोर था। 6 ओवर में 76 रन, 224 आप चेस कर रहे हो तो एक अच्छी रन रेट से कर रहे हो, क्योंकि जब लंबा टारगेट आपको चेस करना होता है तो उस टाइम आपको विकेट भी बचा के चलनी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड्स में आपके मेन खिलाड़ी क्रीज पे रहेंगे तो ही आप चेस कर पाओगे। तो बटलर और रियान पराग दोनों ने 22 बॉल में 50 रन जोड़े, जो कि एक बहुत ही शानदार मतलब पार्टनरशिप थी। तेज खेले और टीम के स्कोर को भी बढ़ाया उन्होंने। शुरू के 6 ओवर में 76 रन वो जोड़ चुके थे 2 विकेट पे। उसके बाद रियान पराग की विकेट गिर जाती है, रियान पराग तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। फिर एक एंड से बटलर है, फिर जुरेल आते हैं। जुरेल का सीजन बहुत ही साधारण जा रहा है, मतलब नहीं अच्छा खेल पा रहे हैं। टेस्ट मैच में उन्होंने एक इनिंग बहुत अच्छी खेली थी, टीम को जिताया भी था, लेकिन ये T20 क्रिकेट है, यहाँ पर फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से आपको बैटिंग चेंज करनी पड़ेगी। जुरेल का सीजन बहुत साधारण जा रहा है। वो आए और आते ही वो चलते भी बने, नहीं कुछ खास कर पाए। एक एंड से जोस बटलर विकेट रोके हुए हैं, उस टाइम उनकी स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं थी। 30 बॉल में आपने देखा होगा 34 बॉल में वो 40-42 के करीब पे थे। दूसरे एंड से फिर रवि अश्विन आते हैं। रवि अश्विन का दिन बहुत ही साधारण था, बॉलिंग में उन्हें बहुत कुटाई पड़ी, सुनील नारायण ने उनको बहुत पीटा। उसके बाद बैटिंग में आए, तो बैटिंग में कुछ उम्मीदें थी कि कुछ शॉट्स खेलेंगे, टीम को जरूरत भी थी, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। 11 बॉल में 8 रन किए उन्होंने। बटलर के साथ उनकी 21 रन की पार्टनरशिप रही 21 बॉल में, जिसमें दोनों ने बॉल और रन बराबरी, मतलब 8 रन मारे अश्विन ने, फिर वही 12-13 रन उन्होंने बटलर ने मारे, लेकिन बॉल वो ज्यादा खेल गए। 21 बॉल में 21 रन की पार्टनरशिप थी। उसके बाद अगली ही बॉल पे हेटमायर आते हैं और वरुण चक्रवर्ती यहाँ बैक टू बैक 2 विकेट ले लेते हैं। 2 विकेट लेने के बाद केकेआर फुल गेम में आ जाती है और फुल हावी हो जाती है इस टाइम राजस्थान पे। हेटमायर पहली ही बॉल पे आउट हो जाते हैं। हेटमायर आपको पता है कि अच्छी इनिंग खेलते हैं, छोटे कम बॉलों में रन्स करते, तो राजस्थान को बहुत बेनिफिट देता है। कल जरूरत थी लेकिन नहीं चल पाए। पिच का आपने सरफेस देखा भी होगा, बॉल थोड़ी वहां फंस रही थी, तो स्पिनर्स को थोड़ी मदद भी मिल रही थी। उसके बाद रोमन पॉवेल आते हैं। गेम जो है अब यहां से चेंज होती है राजस्थान के लिए। अभी तक केकेआर इक्वली मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा अपर थी राजस्थान से इस चेस में। इसके बाद रोमन पॉवेल आते हैं। पॉवेल और बटलर दोनों मतलब आपको पता है दोनों हिटर बहुत तगड़े हैं, और पॉवेल का आपको पता ही है कि उनका नेचर ऐसा कि वो एक तो वेस्ट इंडीज के कैप्टन भी है, अच्छा कॉन्फिडेंस है उनमें, और एंड्स में हिटिंग अच्छी करते हैं। तो यहाँ पर टीम को जरूरत थी कि अब दोनों एंड से रन बनाने थे। फिर इसके बाद बटलर आपने देखा होगा इस टाइम पे 34 बॉल में 40-42 पे थे। इसके बाद दोनों ही हिटिंग करना चालू कर देते हैं। पॉवेल एक एंड से सुनील नारायण को आड़े हाथों लेते हैं, और सुनील नारायण को आपको पता है चौके भी मारते हैं, छक्के भी मारते हैं उस ओवर में।
एक छोटी इनिंग खेलते हैं लेकिन बहुत ही इंपैक्ट इनिंग खेलते हैं। पॉवेल 13 बॉल में 26 रन करते हैं। एक छोटी इनिंग थी लेकिन उस टाइम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी, क्योंकि उस ओवर में रन जो जोड़ दिए तो उससे क्या है कि बटलर को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। वो स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं चल रही थी तो उनको थोड़ा टाइम भी मिल गया क्रीज पे। फिर पॉवेल आउट हो जाते हैं। पॉवेल के आउट होने के कारण टीम और ज्यादा मतलब परेशान में आ जाती है, क्योंकि अब एज ए बैट्समैन सारे आउट हो चुके हैं। उसके बाद टीम भेजते बोल्ट को। अब बटलर के पास एक ही ऑप्शन है। ये मैच सिर्फ एक ही बंदा जिता सकता था, जो कि जोश बटलर है। जोश बटलर, जो कि आपको पता है, अब उसके पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो स्ट्राइक भी नहीं दे सकता सामने, बॉल्स भी कम है, रन भी करने हैं। तो ये काफी मतलब दिक्कतें चल रही थी। आखिरी के 3 ओवर में 46 रन चाहिए थे, प्लस उसे अकेले ही मारने थे सारे रन। बटलर से मतलब बोल्ट से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। तो उन्होंने सूझबूझ से मतलब रिस्क लिया, और फिर उसके बाद बटलर स्ट्राइक नहीं दे रहे थे बोल्ट को। शुरू के 4-5 बॉल खुद खेल रहे थे और उसमें बाउंड्रीज भी ले रहे थे। ये प्लेयर का कॉन्फिडेंस शो करता है कि आप सिंगल हैंडेडली, आप में इतनी हिम्मत है कि आप मतलब बाउंड्रीज ले सको। आपके माइंडसेट में कैलकुलेशन चल रही है कि हर ओवर में मुझे 14-15 रन करने हैं, प्लस मुझे 2 बाउंड्री तो मारनी ही मारनी है। तो कल वो कॉन्फिडेंस बटलर में नजर आया और बटलर ने अकेले ही ताबड़तोड़ इनिंग खेली। एक एंड से बोल्ट को स्ट्राइक नहीं दी, खुद अपने पास स्ट्राइक रखी और बाउंड्रीज मारी। आपने देखा होगा उन्होंने शतक मारा। ये शतक बहुत ही अच्छा शतक था। और जो भी युवा क्रिकेटर्स, जो मतलब फैंस है, जो क्रिकेट देखते हैं, वो ये देख के ये सीख सकते हैं इस इनिंग से कि आपको अपने पे विश्वास रखना चाहिए। कभी भी मतलब आप हार मत मानो। आप गेम में किसी भी जोन में क्यों ना हो, अपने मतलब क्रिकेट पे, अपने मतलब बेसिक्स पे भरोसा रखो। आपको अपनी गेम पे भरोसा होना चाहिए। उस बंदे ने वहां से मैच निकाल दिया जहां से बहुत मुश्किल था। एक एंड से बॉलर है, फिर आप बैट्समैन हो और सारे रन आपको अकेले मारने हैं। फिर उन्होंने, आपने देखा आखिरी में क्या चौके क्या छक्के मारे उन्होंने, मैच का मजा ही दिला दिया, जोश हाई कर दिया टीम का। और बटलर ने एक शानदार इनिंग खेल के 107 रन मारे 60 बॉल में। मैच विनिंग इनिंग थी, इससे राजस्थान जीत गई। तो कल का मैच देख के लगा कि हाँ, टेबल के 2 टॉपर्स का मैच हो रहा है। आपको पता है राजस्थान टॉप ऑफ द टेबल है, फर्स्ट पे चल रही है, सेकंड पे केकेआर है। मैच को देखते हुए लग रहा था कि दोनों टीमें हाँ इस आईपीएल में टेबल ऑफ द टॉपर चल रही है। और मैच भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजा आया। कभी राजस्थान के फेवर में था तो कभी केकेआर के फेवर में था। एंड में नर्व्स कंट्रोल करी बटलर ने और बटलर अपने टीम को सिंगल हैंडेडली जिता गए। तो एक बहुत अच्छी इनिंग थी बटलर के, फुल सैल्यूट है हमें। और एक मजा ही आया कल मैच देख के। तो बात करेंगे हम आज के मैच के बारे में दोस्तों, जो आईपीएल का 32nd मैच। तो बात करते हैं हम आज के मैच के बारे में। आज का मैच आपको पता है कि आईपीएल का 32nd मैच है और ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। अहमदाबाद का स्टेडियम आपको पता है काफी बड़ा है, सिटिंग कैपेबिलिटी लाख पार है। स्टेडियम काफी खूबसूरत है और इसमें ये ग्राउंड भी काफी अच्छा है, यहाँ पर रन्स भी बनते हैं। तो जैसे कि आपको पता है जीटी का मैच है दिल्ली के साथ। जीटी की परफॉर्मेंस पिछले मैच में अच्छी रही है, वो जीत के आई है। एंड बॉल पे वो गेम जिताया था राशिद खान ने। उसके बाद दिल्ली का साधारण सा सीजन जा रहा है, वो टेबल के सबसे नीचे चल रही है इस टाइम। तो दिल्ली इस मैच को जीतने की पूरी कोशिश करेगी। तो फिर हम बात कर लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम के बारे में दोस्तों, कि आज की फैंटेसी टीम में हमारे दोनों टीमों से कौन से 11 खिलाड़ी रहने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में ऋषभ पंत, शाह खेल नहीं रहे, वेड को खिलाया था। फिर होप है, होप भी खेले थे पिछले मैच। तो हम अपनी टीम में यहाँ से पंत को लेंगे। पंत के कमबैक के बाद फॉर्म सही रही है, 2-3 मैच में अच्छा खेले हैं, हिटिंग अच्छी कर रहे हैं। तो पंत को हमने अपनी टीम में रखा। फिर बैटिंग सेक्शन से आ जाते हैं। तो आपको पता है कि ये जो स्टेडियम है अहमदाबाद का, गिल की बैटिंग को फुल सपोर्ट करता है। गिल यहाँ पर काफी सारे रन्स करते हैं, तो गिल को हम अपनी टीम में लेंगे। एज ए कैप्टन होने के बाद एक मैच्योर इनिंग भी खेलते हैं वो मतलब जो मैच्योरपन दिखना चाहिए बैटिंग में, वो नजर आता है उनकी बैटिंग से। फिर वार्नर को हम अपनी टीम में रखेंगे दोस्तों। साई सुदर्शन आपको पता है कि ओपनर आते हैं या वन डाउन आते हैं, अच्छी इनिंग खेलते हैं। बस एक अच्छे मतलब अभी थोड़ी उतनी उस हिसाब से इनिंग खेल नहीं पाए हैं, लेकिन मुझे पूरे उनके क्रिकेटिंग शॉट्स पे भरोसा है कि वो एक लंबी इनिंग जल्दी खेलेंगे। फिर शॉ को हम अपनी टीम में रखते हैं दोस्तों। शॉ सही खेल रहे हैं। फिर स्टब्स को जब भी मौका मिलता है एक अच्छी और ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हैं, रुकना भी जानते हैं और तेज खेलना भी जानते हैं। तो हम स्टब्स को अपनी टीम में रखते हैं। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से आ जाते हैं दोस्तों। तो ऑलराउंडर सेक्शन में मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो मैं अक्षर पटेल को अपनी टीम में रखता हूं। फिर बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों, तो बॉलिंग सेक्शन में आपको पता है राशिद खान हो गया हमारी टीम में। फिर कुलदीप यादव हो गए। फिर मोहित शर्मा को मैं अपनी टीम में रखूंगा। मोहित शर्मा एंड्स के ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं, आगे आपने देखा ही होगा, अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर है और उनके एक्सपीरियंस का अच्छा यूज करते हैं जीटी। 2 मैच अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन आपको पता है जब जीटी विन करी थी तो इनका बहुत बड़ा रोल था। फिर खलील अहमद अच्छी बॉलिंग करे, तो इनको मैं अपनी टीम में रखूंगा।
तो दोस्तों ये है मेरे 11। अब मैं गिल को कैप्टन बनाऊंगा। आपको पता है गिल की मतलब परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे काफी ही अच्छी रहती है। और वाइस कैप्टन मैं पंत को बनाऊंगा। तो दोस्तों ये है मेरी टीम, जो कि मैं सेव कर देता हूं और आप स्क्रीन पे मेरी फाइनल टीम देख सकते हो। विकेट कीपर सेक्शन से मैंने ऋषभ पंत को लिया है। ऋषभ पंत वाइस कैप्टन भी बनाया है मैंने, और इस टाइम एक अच्छी इनिंग खेलते हैं एज अ कैप्टन, जो चौथे पांचवे पे आते हैं। बस कैप्टनसी में इन्हें थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, कैप्टनसी में थोड़ा लैग कर जाते हैं। एज अ बैट्समैन वो भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर बैटिंग सेक्शन से डेविड वार्नर से काफी उम्मीदें हैं, वो रन्स करेंगे, टीम को जरूरत भी है, टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, टेबल के नीचे चल रही है, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। फिर पृथ्वी शॉ है, पृथ्वी शॉ ने 1-2 इनिंग अच्छी खेली है, इसी फॉर्म को कंटिन्यू करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फिटनेस के थोड़ी दिक्कत है उनके साथ, लेकिन बैटिंग आपको पता है शॉट्स उनके पास है, आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं, तो शॉ को रखा अपनी टीम ने। गिल को मैंने अपनी टीम में कैप्टन बनाया आज। आपको पता है कि वो एज अ कैप्टन जीटी के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं। फिर साई सुदर्शन को रखा है। साई सुदर्शन इनिंग को थाम के चलते, एक एंड को पकड़ के खेलते हैं। फिर स्टब्स का आपको पता ही है, स्टब्स को जब भी मौका मिला है एज अ हिटर भी अच्छा खेलते हैं, और थोड़ी देर जब क्रीज पे समय भी देना हो तो वो दोनों रोल प्ले कर लेते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, और स्टब्स एक लंबे टाइम के लिए खिलाड़ी भी बहुत अच्छा है वो। फिर ऑलराउंडर से अक्षर पटेल की फॉर्म उस हिसाब से चल नहीं रही है, लेकिन मुझे पिच को देखते हुए आज लग रहा है स्पिन में शायद उनको विकेट्स मिले। फिर बॉलर सेक्शन से आ जाते हैं तो मोहित शर्मा आपको पता है 10 ओवर के बात करते हैं, लास्ट के 10 ओवर में 4 ओवर उन्हीं के रहते हैं। एक्सपीरियंस बॉलर है, काफी इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं वो टीम के लिए। कुलदीप यादव कम बैक किया है चोट के बाद, तो उस टाइम से काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर राशिद खान नो डाउट मैच विनिंग प्लेयर है, बॉलिंग में जितनी एफर्ट डालते हैं बैटिंग में भी आजकल उतनी ही एफर्ट डालते हैं। पिछले मैच में लास्ट बॉल पे उन्होंने मैच को जिताया था जीटी के लिए। बैटिंग बॉलिंग दोनों ऑप्शन से बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। बॉलिंग में आपको पता है कि 1-2 विकेट चटका ही देते हैं, इकोनॉमी भी अच्छी रखते हैं। फिर खलील अहमद इस टाइम पिछले के 2-3 मैचेस काफी अच्छे गए, अच्छे रिदम में लग रहे, अच्छी पेस से कैरी करती है उनकी बॉल, तो इस टाइम काफी अच्छा ऑप्शन है। शुरू में विकेट्स भी चटकाते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे 11 खिलाड़ी। अगर टॉस के बाद कोई चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका अपडेट, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।